हेलो स्टूडेंट्स। मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री के रिलेशन को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, उनको कैसे मैनेज करना, कैसे रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का काम होता है कि आपका काम है सोचना कि इन सबको क्या करके रखना है, मैनेज करके रखना है। एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, ट्रेड यूनियन को, लेबर यूनियन को, गवर्नमेंट को, कोर्ट ट्रिब्यूनल को, इन सबको क्या करना, मैनेज करके रखना। ठीक है, ये किसका काम होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का काम होता है। इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज मतलब कि इनके बीच में देखा जाए तो कई बार अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई डेमोक्रेसी खेलता है, तरह तरह के एम्प्लॉय पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या बनना, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का रिलेशन बनाना, मैनेज करना, ये दोनों का काम होता है। लेबर ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी रिलेशन बनाना, जो एम्प्लॉय है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसे हम कलीग्स कहते हैं, उनके साथ क्या करना, रिलेशन बनाकर रखना, तब जाके पॉसिबल होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे बनाया जाए। ठीक है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल स्टेक होल्डर ऑफ एनी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो उनमें ये आते हैं: एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। बिना इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना इम्पॉसिबल है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ठीक है, इन इनके बगैर इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्ड कर पाना इम्पॉसिबल है, देखा जाए तो। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉगलस मैकग्रॉगर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर टू स्टेट इन द कंटिन्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। पहले गवर्नमेंट संस्था ऐसी थी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में रख दिया है, 5-5 साल का। देखा जाए तो हर गवर्नमेंट नहीं, कुछ ही गवर्नमेंट जो जॉब होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो अब क्या होने लगा है, प्राइवेट होने लगा है। अब प्राइवेट में ये दिक्कत आने लगी है कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, वो एम्प्लॉय के बारे में सोचता है कि इनकी सैलरी कम है, इनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो रिलेशन सही नहीं हो पाता है। तो क्या स्ट्राइक होने का खतरा रहता है कि चलो स्ट्राइक कर लेंगे तो हम एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी के खिलाफ चले गए तब क्या होगा। ठीक है, कॉपरेशन नहीं हो पाता है। कॉपरेशन नहीं हो पाता, इसको मैनेज कौन करता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मैनेज करता है। जब ये सब मिलकर मैनेज करेंगे, इनको मैनेज करेंगे, इनको मैनेज करेंगे, जो हमारे इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं, उनको क्या करना, मैनेज करना। इन लोगों के बीच में मैनेज मतलब रिलेशन बिल्ड करना, साथ मिलकर काम करना। जो स्ट्राइक कर देते हैं, पहले गवर्नमेंट संस्था प्राइवेट हो गई है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में आने लगा है। आप देख ही रहे होंगे कि जॉब के लिए कितना मारामारी होता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे लगे रहते हैं। तो इससे अच्छा है क्या करना हमको, एक रिलेशन बिल्ड करके रखना, ना कि डेमोक्रेसी खेलना, ना कुछ करना, शांत एकदम, मतलब कि एकदम लो वे में, बहुत ही आसानी से हमें मैनेज करना है। आप भी कभी ना कभी किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप भी एम्प्लॉय बनोगे, ठीक है, एम्प्लॉयर बनोगे, कुछ ना कुछ तो बनोगे। ठीक है, तो एचआर का एक काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का ही सब्जेक्ट है, एचआर का भी यही रहता है कि वो इंडस्ट्री के रिलेशन को मैनेज करे। दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा, उनसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद उनसे बॉन्ड बनाएंगे, एक अच्छा समझौता किया जाएगा, ताकि क्या बिल्ड हो सके, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्ड हो सके, हमारे जो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिल सके। ठीक है, ना किसी के खिलाफ ना जाया जा सके, और जो कोऑपरेशन है, मतलब कोऑपरेट कर, साथ मिलकर काम करें, तो ही रिलेशन बिल्ड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें क्या होता है कि
प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर। यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है उसमें एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए होता है, मतलब खुद को डेवलप भी करना होता है, मतलब लेबर हेल्दी भी होना चाहिए। अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ओके। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव। ठीक है। ओके। यहाँ पर हमें मौका देना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी फ्लैट में भी देखा होगा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मेंटेनेंस टाइम टाइम पर पे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जैसे कि कभी पानी ख़त्म हो गया, अगर आपने मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं दिया है तो पानी ख़त्म हो जाएगा, तो कौन चालू करेगा, फिल्टर से कौन चालू करेगा। इसलिए हर जगह मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्रियल पीस मतलब कि शांति के लिए। एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, स्ट्राइक ना हो, लुकआउट, घेराव, जैसा कि आपने बैंक में देखा होगा घेराव होता है। ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अभी यहाँ पर हमें हर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए, पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, उन्हें भी हमें डिसीजन मेकिंग के लिए भी मौका देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई इंडस्ट्री में क्या करता है, डेमोक्रेसी होता है, मतलब कि जो मैनेजर होते हैं, जो हायर पोजीशन पर होते हैं, वो पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। एम्प्लॉय काम करके दे रहा, मेहनत करके दे रहा है, उसकी वाहवाही नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो, खुद मतलब खुद दिखाना चाहते हैं कि ये सब मैंने काम करके दिया है। उसमें एम्प्लॉय का कोई रोल नहीं होता, जबकि मैनेज करना होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पर बहुत से लोग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी खेलते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचते नहीं है। ठीक है। अगर डेमोक्रेसी रहेगी इसमें तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी रखो लेकिन वो उसकी अलग ही फील्ड है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। जब आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तभी वो इंडस्ट्री क्या होगी, ग्रोथ होगी। इस्टेब्लिश एंड फोस्टर साउंड रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है कि रिलेशनशिप मैनेज करना और साथ साथ मिलकर मैनेज करना उसके वर्कर को, मैनेजमेंट को। ठीक है। सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको क्या करना, सेफ गार्ड देना, उनके रिलेशन को क्या करना, मजबूत बनाना। वर्कर्स जो होते हैं उनको भी मैनेज करके चलना, मैनेजमेंट बाय सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा साथ देते रहना चाहिए। ठीक है। जब ये साथ मिलता है तो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्ड होने लगता है। ठीक है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसे, एम्प्लॉय को, अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ही यहाँ पर मैनेज करते हैं। डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेट करने को मिलता है, और मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनको इनका हिस्सा भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको हिस्सा नहीं बनाएंगे, काम ही काम लेते जा रहे हैं, तो इस तरह में ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं। बोलेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो पैसे मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं और मुझे इसी काम के लिए रखा है। तो वो क्या है, इंडस्ट्री को अपना नहीं समझेगा। वो 2 साल 4 साल काम करेगा और छोड़कर चला जाएगा किसी दूसरी कंपनी में। तो आपको अपॉर्चुनिटी भी देनी है उसे, वर्कर को पार्टिसिपेट करने का मौका देना है, मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, उनके हर एक प्रोसेस में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं करते हो तो वो एम्प्लॉय नाखुश रहता है, कहता है कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इमर्जिंग चैलेंज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। हमारे देश में, भारत देश में लो वेजेस, आपने देखा ही होगा, मजदूरों को कितना कम वेजेस दिया जाता है, मतलब मजदूरी कितना बहुत कम रहता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किसी भी फैक्ट्री में आप देखेंगे तो उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। देखा जाए तो स्टार्टिंग ही होता है 8-9 हज़ार से, और कई कई कंपनियां तो 15-20 हज़ार भी देती हैं। लेकिन वो आज के टाइम के महंगाई के हिसाब से लो वेजेस ही कहलाता है वो। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लो वेजेस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने इंडिया में। ठीक है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, और उनको अगर एक बार अगर उनका अपसेंट हो जाता है तो वो अगर देखो, कई इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि
एप्लीकेशन से काम चल जाता है, सीएल दे देते हैं, 2-3 सीएल देते हैं महीने के। ठीक है, और कई कई इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लो वेजेस के कारण उनको देते नहीं है, कि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक काम करो, उसी दिन का पैसा मिलेगा। उनको मतलब नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया में। मतलब इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है जेंडर वेज डिस्पैरिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मेल फीमेल का आ जाता है। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जेंडर के हिसाब से पैसा दिया जाता था। फीमेल होती थी उसको कम पैसा दिया जाता था, मेल होता था तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता था। मतलब कि दोनों को बराबर देना चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि लड़का जब पैदा होता है तो वो भी मुट्ठी बंद करके ही पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है तो वो भी मुट्ठी बंद करके ही पैदा होती है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों को इक्वली इक्वली वेजेस मिलना चाहिए। जेंडर वेज बहुत चलता है अपने यहाँ इंडिया में, कि वो कैसा दिखता है, गोरा काला, ये सब बहुत बहुत आम बात है, बहुत चलता है ये सब। कि जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो उसको इंडस्ट्री में बड़ी पोजीशन दे देते हैं, जो भलाई उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है और अच्छा नहीं दिखता है तो उसको सैलरी भी कम दिया जाता है, उसको पसंद भी नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने देश में। नैरो फोकस ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, महसूस जुड़ा नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। कि जैसे कि अपना कोई एम्प्लॉय है, नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी कंपनी को नैरो फोकस समझता है, नैरो फोकस करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं जब तक मेरा मन होगा तब तक काम करूंगा, बाकी मुझे कोई मतलब ही नहीं है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकते जाता है, हाथी चलते जाता है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो एम्प्लॉय होता है वो भी, उसके अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय को सोचना चाहिए कि हाँ मैं इस कंपनी से जुड़ा हूँ और मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एम्प्लॉय जो होता है वो रिलेशन बना नहीं पाता है। ठीक है, अब आते हैं डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अब भर्ती होने लगी है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत। इसमें जो चैलेंज है उसकी बात करें तो डिपेंडेंसी रहती है। डिपेंडेंसी मतलब कि जैसे कि कोई बहुत मेहनत किया, मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 5 साल के बाद वो एम्प्लॉय कहाँ जाए, उसको फिर बाद में वेट करना पड़ता है कि कब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मिलने में भी बहुत टाइम लगता है हमारे, ये इंडिया की बात करें तो बहुत टाइम लगता है। जैसे 5 साल कंप्लीट हुए, फिर इसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, तब तक वो क्या करे इस बीच में, क्या करे इस बीच में। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। रोल ऑफ रोल ऑफ ट्रेड यूनियन आर मेंशन्ड बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट मेंशन्ड। मतलब कि जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बताया नहीं जाता है कि उसके रोल्स क्या हैं ट्रेड यूनियंस के। मेंशन्ड बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट मेंशन्ड, मतलब कि मेंशन्ड है लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस ये बोल दिया जाता है कि आपको ये काम करके देना है, ये काम करके देना है। और बार बार उन्हें बताया जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर के देशों की बात ही नहीं कर रहा। ओके, प्रोविजन फॉर वर्कमैन बट नॉट फॉर मैनेजर्स। मतलब कि यहाँ पर वर्कमैन के लिए रूल रेगुलेशन है, वर्कमैन के लिए क्या है, रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। क्यों नहीं बनाए गए इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडिया के अंदर। ओके, ऑल राइट। ओके, ओके, अब आते हैं ट्रेड यूनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, इंडस्ट्री रिलेशन कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बना है किससे, इंडस्ट्री एंड रिलेशन से बना है। वेयर इंडस्ट्री कवर्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विच द ग्रुप ऑफ वर्कमैन इज इंगेज्ड इन। रिलेशन, ये इंडस्ट्री और रिलेशन ये तब मिलकर कंप्लीट होते हैं जब इंडस्ट्री को कवर किया जाता है प्रोडक्शन की एक्टिविटी में,
उसके साथ कौन कौन होता है, ग्रुप और वर्कमैन इंगेज्ड होते हैं। जब तक ये इंगेज नहीं होंगे तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा। while the relations so the relationship between the management and the worker within the industry। अब किसी भी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, उनमें रिलेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंक्लूड नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। द इंडस्ट्रियल रिलेशन मेनली कवर द फॉलोइंग। अब हम कुछ टॉपिक कवर करते हैं कि इंडस्ट्रियल के रिलेशन में मेन क्या रोल निभाता है, मतलब कि क्या होना चाहिए जिससे मैनेज हो सके। ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे रिजॉल्व करना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो कवर होता है, जो बॉडी होती है इंडस्ट्री की, उसको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, जैसे कि किसी को ज़्यादा मैनेजमेंट का काम दे दिया गया है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि नहीं, उसको भी काम दिया गया है, उसे भी बराबर काम दो। बार्गेनिंग करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। बार्गेनिंग मतलब जैसे कि कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें। तो इसमें बार्गेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके। द रोल ऑफ मैनेजमेंट, यूनियंस एंड गवर्नमेंट। इसमें ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या रोल है मैनेजमेंट का, यूनियंस का क्या रोल है, एंड गवर्नमेंट का क्या रोल है। क्या रोल है ये उन्हें पता होना चाहिए, तब जाके इंडस्ट्रियल रिलेशन फिक्स बैठेगा इसमें। ठीक है। लेबर लेजिस्लेशन, मतलब कि जो लेबर है उसके क्या रोल है ये उसे पता होना चाहिए। लेजिस्लेशन में ये लेबर को पता नहीं होता है, क्योंकि जो लेबर होते हैं उनको बोलने भी नहीं दिया जाता, ज़्यादातर दबाया जाता है। कहते हैं कि तुम लेबर हो, अपनी औकात में रह के बात करो। तो लेबर के क्या होने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ये चीज़ उन्हें पता नहीं होती है, तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए, अपने रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि आपको शोषण तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। वर्कर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ऑल राइट। ओके। जो वर्कर्स होते हैं वो अपने जॉब से डिससेटिस्फाई होते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या किया जाए इसके लिए। इसके लिए क्या है कि जो एम्प्लॉय होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी कम दी जाती है। ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करें। उसको सॉल्व करने के लिए किसका काम होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम होता है कि आप काम तो इतना ले रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को क्या, लो इनकम दे रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में उसे मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। ठीक है। डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। व्हाट पॉलिसी, मतलब कि डिसिप्लिन, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके पास क्या पॉलिसी है, क्या फॉलो करना है, ये कोई बताता नहीं है। लेकिन इसके जगह में अगर आप अच्छे से उनको पहले ही, जब वो ज्वाइन करे तो उनको पहले ही बता देना चाहिए कि हमारी कंपनी में ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है। कभी कभी कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, और जो एम्प्लॉय होता है वो भी इतनी जल्दी में होता है कि मुझे काम करना है और काम करके पैसे दो, पैसे से फिर मैं क्या करूं, अपना घर चलाऊं। तो जो वर्कर होते हैं वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है कि ये सब पढ़ सकें। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ वर्कर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनको बहुत ही काम ज़्यादा लिया जाता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो किसी न किसी मजबूरी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग। अब जो वर्कर है, कभी कभी कई इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि फ्रेशर को लिया ही नहीं जाता है। अब फ्रेशर को मौका नहीं देंगे जॉब करने का तो वो एक्सपीरियंस लेकर कहाँ से आएगा। कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आओ। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि इंडस्ट्री के जो रिलेशन है, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या देना, ट्रेनिंग देना। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो वर्कर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग की, आप जो पूछेंगे वो उसका जवाब देगा। तो ट्रेनिंग, हर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की जरूरत होनी ही चाहिए। एक महीने हर, जब जब ज्वाइनिंग हो,
जब जब हायर किया जाए तो इकट्ठा एक साथ 50-60 लोगों की अगर भर्ती होती है, हायरिंग होती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन कई कई कंपनियों में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में बेरोजगार घूम रहे हैं जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं वो बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जॉब के लिए भटकते रह जाते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रियल के जो रिलेशन है उनको मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, कि हाँ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे तो वो सीख जाएगा काम को और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि फ्रेशर को नहीं लेते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस 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 को चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो किसी कंपनी में जाता है तो उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कभी सुना नहीं होता है। क्योंकि अब वो इतना जॉब के लिए सोच चुका होता है कि मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी कर चुका हूँ, अब आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, नो नॉलेज। तो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करे उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ट्रेनिंग दे रहे हैं तो चलो इससे कुछ सीखेंगे और सीख कर हम काम करेंगे। ओके। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट of labor and management by securing high level mutual understanding and goodwill between all sections in the industry which are associated with the process of production। इसका क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो वर्क करते हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कि जो गुडविल है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए, उनको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी जाके इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेज हो पाएगा। ठीक है। To raise productivity to higher level by arresting the tendency of higher labor turnover, the frequent absenteeism। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे थॉट वाले होते हैं, जो अच्छे थॉट मतलब कि इस कंपनी को अपना समझते हैं, इस कंपनी को क्या समझते हैं, अपना समझते हैं, कि हाँ अब मैं यहाँ ज्वाइन किया, पूरी जिंदगी इसी कंपनी में निकालूंगा। जिनके थॉट अच्छे होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लेबर का टर्नओवर होता है वो हायर लेवल का नहीं होता है। ठीक है। उसके एब्सेंट पर क्या होता है, उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। सीएल का कई कई कंपनी में ऐसा रहता है कि कैजुअल लीव नहीं दिया जाता है, तो वो खुश नहीं होता है। तो लेबर का जो टर्नओवर है हायर होना चाहिए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन देते नहीं है, इंक्रीज नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि आज जॉब कर रहा है, फिर वो उस कंपनी से खुश नहीं होता है, तो फिर क्या करता है, जॉब को छोड़ के चला जाता है, अपसेंट हो जाता है, मतलब कि कंपनी का नुकसान हो जाता है। ठीक है। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि जो इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डेवलप हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन ए कंट्री। इन सबको मैनेज करके चलना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे तो आपको उस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, एक रिलेशन को तैयार करना चाहिए, किसके किसके बीच में, लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में इंडस्ट्रियल का रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है कि उनको एक साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है। To establish and maintain industrial democracy based on labor partnership, not only sharing the gains on the organization but also by associating the labor and the process of decision making। मतलब कि जितने भी लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उन सबको एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना चाहिए। जितने भी लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट में हो, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको डिसीजन मेकिंग का क्या बनाना चाहिए, पार्ट बनाना चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप मेंटेन हो पाता है।
टू ब्रिज about government control over such units which are running at loss or where production has to be regulated in the public interest. पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है किसी भी इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। ओवर सच यूनिट्स मतलब कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो पब्लिक से इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेते हैं। कभी कभी इंडस्ट्री, जो जो इंडस्ट्री होता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। इंटरेस्ट दिखाती है मतलब पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन सब चीज़ों को। क्यों करती है कंट्रोल? क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा कि स्ट्राइक होने लगते हैं। अभी हाल ही की बात है, जनवरी 2024 के स्टार्टिंग में ही बस स्ट्राइक हो गया था। तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करती है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट इन पर आता है, ठीक है। टू ब्रिंग डाउन स्ट्राइक्स, लुकआउट्स, घेराव्स and other pressure tactics by providing better wages and improved working condition and freeing benefit the the workers, to the workers, okay, providing better टू ब्रिंग डाउन स्ट्राइक लुकआउट्स। आपने देखा ही होगा कि जनवरी के स्टार्टिंग में बस स्ट्राइक हुआ था, बस के ड्राइवरों का स्ट्राइक। गवर्नमेंट उल्टे सीधे रूल्स निकालती रहती है, तो क्या करें, आम जनता परेशान तो होगी ही, ठीक है। तो जो बेटर वेजेस प्रोवाइड करे, इम्प्रूव्ड करे वर्किंग कंडीशन को, ऐसा इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, एक बैलेंस को मैनेज करना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को, कि लेबर को भी मैनेज करना, एम्प्लॉय को भी मैनेज करना, जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी मैनेज करना, बेटर वेजेस देना। इंडिया में तो बहुत ऐसा होता है कि बहुत ही लो वेजेस दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है और वो भी स्कीम्स ज़्यादा बेनिफिट देता नहीं है। 1000, 2000, आपने देखा ही होगा लाडली बहना योजना, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, क्या मतलब? आप 1000 रुपए दे के क्या कर रहे हो? आप उसकी जगह में लोगों को रोजगार दो, इतना पैसे वेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, आपको वोट चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए, प्रोवाइडिंग बेटर वेजेस, उनको जॉब दो, आप उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल करो। आप फ्री में बांट रहे हो, ये लो ये लो ये लो, कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है इससे। इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, जब आप लोगों को रोजगार दोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो भी तभी इम्प्रूव्ड होगा। जो वर्क होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो बेनिफिट टू द वर्कर्स, मतलब तभी इन सब चीज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक बैलेंसिंग लेवल पे लेकर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो रिलेशन है उनका उनका रिलेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो गुड्स और सर्विसेज जो वो डेवलप करते हैं, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, उनमें इनक्रेडिबिलिटी आ जाएगी, मतलब कि इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेशन अच्छे हैं तो। रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हैं तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं हम, उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेवलप होगा तो ये डिस्प्यूट रोक सकेंगे। इंक्रीज्ड मोराल, मोराल का क्या मतलब होता है, पावर। जैसे कि आपने अपनी हाथ की एक हाथ की 5 उंगली देखी होगी, एक हाथ से आप बाल्टी नहीं उठा सकते हैं, मतलब एक उंगली से बाल्टी नहीं उठा सकते हो लेकिन थोड़ी देर के लिए। 2 उंगली का पावर लगता है तो थोड़ी देर और, 3 उंगली का पावर लगता है तो थोड़ी देर और, 4 और 5वां उंगली जब मिलकर उस बाल्टी को उठाते हैं, पानी से भरा हुआ बाल्टी को उठाते हैं, तो क्या लगता है, एक पावर लगती है। उसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉय का होना, गवर्नमेंट का होना, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, इन सबका होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्रॉफिट जनरेट करके दे पाएंगे किसी भी एक फर्म को, यानी कि कंपनी को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, 3 मेन पार्टिसिपेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। वी कैन हैव 3 parties or participant or actors in an industrial unit. Oh, sorry.
एक रह गया था। ओके ओके। ऑल राइट ऑल राइट। मिनिमाइजेशन ऑफ वेजेस वेस्टेज। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। जो हमारे इंडस्ट्री के जो हमारे इंडस्ट्री के रिसोर्स हैं उनको क्या करना, पूरी तरह से यूटिलाइज्ड करना। ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी लगी है, मटेरियल लगा है, ह्यूमन रिसोर्स लगा है, मैन लगा है, मैन पावर लगा है, फुली यूटिलाइज, ठीक है, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उसको क्या करना, फुली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये यूटिलाइज करते हैं तो एक इम्पोर्टेंस मिलता है किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कोप। रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयज बिटवीन एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स एंड सुपीरियर्स और मैनेजर, ये मतलब इनके बीच में, एम्प्लॉयज और सुपीरियर्स और मैनेजर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, कोलेक्टिव रिलेशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। अब इनको, ट्रेड यूनियन को मैनेज करना होता है और मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है कि रिलेशन इनके बीच में कैसे हैं। ये चेक करना किसका काम होता है, ट्रेड यूनियन का और मैनेजमेंट का काम होता है कि रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, collective relation among trade unions, employees, employers association and government, रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय और वर्कर्स, मतलब कि जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको एक अलग से ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी कंपनी चल रही है, एम्प्लॉयर्स की वजह से ही हमारी कंपनी चल रही है, और गवर्नमेंट की वजह से। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना चाहिए, इनकी इनको रिस्पेक्ट ज़्यादा देनी चाहिए। अगर इनको रिस्पेक्ट दोगे तो ये सोचेंगे एम्प्लॉय कि हाँ, हमारी कंपनी अच्छी है, यहाँ के जो मालिक हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अच्छे से बात करते हैं सॉरी, वो अच्छे से बात करते हैं, तो रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो पाता है। ओके, अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, थ्री मेन पार्टिसिपेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ओके, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट के लिए, कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, द वर्कर एंड देयर यूनियंस, मतलब वर्कर और यूनियंस का होना बहुत जरूरी है, उनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है पार्टिसिपेंट का। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट में पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्लॉय एंड देयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट, मतलब एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस गवर्नमेंट में इनका होना बहुत, इंडस्ट्रियल रिलेशन में इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ये तीन पार्ट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, अगर ये नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी इंडस्ट्रियल रिलेशन, ग्रो नहीं कर पाएगा, जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन टाइप्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड फोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर चार टाइप के रिलेशन होते हैं। कैसे रिलेशन, एक लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन मैनेजमेंट, आल्सो नोन एज लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, मतलब इनको एक मैनेज करना होता है, जो लेबर होते हैं उनके रिलेशन को मैनेज करना। ये कौन मैनेज करता है, यूनियन मैनेजमेंट। यूनियन मैनेजमेंट जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन मैनेज करता है, उनके हित के लिए सोचता है। ठीक है, ग्रुप रिलेशन, कई प्रकार के रिलेशन भी होते हैं, जैसे कि नए फ्रेंड्स बनते हैं। आप एग्जांपल, अगर आप नए नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वैसे नए ही लेते हैं, ठीक है, किसी भी नए कॉलेज में जाते हैं, किसी भी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो ग्रुप रिलेशन बन जाता है उनके साथ। जैसे कि हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, किसी दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं, लेकिन है एक ही क्लास के, ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन जाता है। उसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी एक वेरियस ग्रुप ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन का भी ग्रुप बन जाता है। वर्कमैन, सुपरवाइजर्स, इनका भी ग्रुप बन जाता है, टेक्निकल पर्सन, इनका भी ग्रुप बन जाता है, सबका अलग अलग ग्रुप बन जाता है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल को भी देखा होगा कि ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं, मतलब इनका एक गिरोह है, एक ग्रुप है। बैंकिंग सेक्टर में भी देखे होंगे, HDFC बैंक एक अलग ग्रुप है, एक्सिस बैंक अलग ग्रुप है, ठीक है, और ICICI बैंक अलग ग्रुप है। इन सब का एक अलग ग्रुप होता है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच भी एक ग्रुप बन जाता है, कि कैशियर का अलग ग्रुप, इन सब का अलग अलग ग्रुप बनता है। ठीक है, सब चीज का अलग अलग ग्रुप बन जाता है। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशन,
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का भी रिलेशन बन जाता है इसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये तीन चार टाइप के जो रिलेशन है ये इंडस्ट्री में होने ही चाहिए। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन। कम्युनिटी मतलब ये होता है कि जितने भी टॉप लेवल के रिलेशन हैं उनको क्या करना, मैनेज करना। कंपनी कंपनी जो रहती है उसके साथ कैसे रिलेशन को मैनेज करना है, आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के टाइप्स होते हैं कि इस टाइप के रिलेशन होते हैं। ग्रुप रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन। इन सबको कौन मैनेज करने की कोशिश करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मैनेज करने की कोशिश करता है। ओके। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है? जैसे कि ट्रेड यूनियन आर एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स एंड फॉर्मेड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड आल्सो इम्प्रूव द वर्कर कंडीशन। वर्कर की जो कंडीशन होती है कि उस कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसने थोड़ी सी भी अगर गलती कर दी तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसकी सैलरी रोक लेते हैं, उसका शोषण करते हैं, कभी ज़्यादा काम करवा लेते हैं। ठीक है। तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर क्या करती है, एक्शन लेती है, डेवलपमेंट देखती है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी में कैसे डेवलप करना है। ठीक। उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, एक ही सैलरी पर काम करते आ रहे हैं। देखो, हर जो एम्प्लॉय होता है वो जिस कंपनी में जाता है उस कंपनी में बहुत बेतोड़ मेहनत करता है। ठीक है। और सामने वाले को इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो उसी सैलरी पर वो घिसता रहता है। तो इसीलिए हम जो इंडस्ट्री होती है उसमें ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है कि जो वर्कर हैं उनके साथ शोषण ना हो सके। ठीक है। उन उनके जो वर्कर्स हैं उनको डेवलप के बारे में इम्प्रूव इम्प्रूव द वर्कर कंडीशन, मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनके जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सके, ये ट्रेड यूनियन का काम होता है। ठीक है। ट्रेड यूनियन इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्मेट द प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी कर्मचारी के साथ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, शोषण कर रहा है, जैसे कि शोषण से मतलब है कि उसकी जो काम करने की ड्यूटी है वो 8 घंटे है लेकिन आप उससे 12-14 घंटे काम ले रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर क्या लेता है, एक्शन लेता है कि नहीं, आप इतना काम नहीं करा सकते, आपके रूल्स में लिखा के अगर आप करा भी रहे हैं तो इसके एक्स्ट्रा वेजेस दीजिए। कई कई कंपनी में देते नहीं है लेकिन उनको जबरदस्ती रोक के रख लिया जाता है कि ये लो, काम करो, बिन काम नहीं करोगे हम आपके पैसे रोक लेंगे। इसलिए ट्रेड यूनियन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सॉरी फॉर दैट। ओके। दे हेल्प वर्कर्स इन इश्यूज लाइक फेयरनेस ऑफ पे, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्क एंड बेनिफिट। ठीक है। इक्वल वेजेस प्रोवाइड हो, ट्रेड यूनियन का ये काम होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए, फेयरनेस ऑफ पे, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, मतलब कि मन लगे काम करने में, और ऑफ वर्कर वर्क एंड बेनिफिट, मतलब कि अगर आप जितना काम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप काम ले रहे हैं तो उसको क्या दीजिए, बेनिफिट दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए। जैसे कि ओवर टाइम करते हैं लोग, उनमें उनको पैसे दीजिए। कई कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं देते हैं, सिर्फ काम लिया जाता है, तो ये ट्रेड यूनियन का काम होता है देखा।